गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 2 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या विशिष्ट विद्यालय हो सकते हैं जिससे अधिकाधिक छात्राएं शिक्षित हो सकें। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि लड़कियां जो है असहज महसूस क्यों करती हैं, उनके कारण के बारे में और कारण से संबंधित निदान के बारे में हम शॉर्ट में चर्चा कर चुके थे। तो आज उसी को हम लोग विशेषतः देखेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और यहाँ पे बच्चों से संदर्भ यह है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अर्थात लड़का या लड़की, दोनों के लिए ही समान होनी चाहिए तथा दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अधिकाधिक लड़कियों को प्रशिक्षित करने के दो रूप यहाँ पे हम मान सकते हैं। प्रथम, विद्यालय में छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि करना, और दूसरा, छात्राओं के शाला त्याग को कम करना। दोनों ही बिंदु पे अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं जो है अधिक से अधिक लड़कियों को हम यहाँ पे शिक्षित कर सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा हेतु विद्यालय में कौन कौन सी विशिष्टताएं होनी चाहिए, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लोकव्यापीकरण बिना किसी लिंग भेद के शिक्षा प्रदान करने से ही हो सकता है। लड़कियों को शिक्षित करने हेतु विद्यालय व्यवस्था में कुछ विशिष्टताएं लानी आवश्यक है। अधिकाधिक लड़कियों की शिक्षा हेतु विद्यालय में की जाने वाली विशिष्टताओं को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला है बालिका विद्यालयों की स्थापना। तो जाहिर सी बात है, बालिका विद्यालय की स्थापना करने से हम जो है अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षित कर सकते हैं। दूसरा है इसमें बालिका छात्रावासों की स्थापना। आप देखते हैं कि लड़कियां जो है दूर दराज साइकिल चलाकर या पैदल स्कूल जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिस कारण से इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो है छात्रावास की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा चीज़ है छात्रवृत्ति की उपलब्धता। छात्रवृत्ति की उपलब्धता ऑलरेडी अभी हम वर्तमान में बात करें तो शासन द्वारा एवं जन भागीदारी माध्यम से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है, जिस कारण से पालकों की आर्थिक समस्या का समाधान भी हो गया है। तो इस तरीके से छात्रवृत्ति की उपलब्धता भी बहुत अच्छा उपाय है उनको अधिक से अधिक शिक्षित करने हेतु। अगला चीज़ है पाठ्य सामग्री एवं गणवेश की व्यवस्था। तो जाहिर सी बात है, सरकार के द्वारा यह भी निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत न केवल शाला गणवेश बल्कि पाठ्य सामग्री भी उनको फ्री में मुहैया कराई जाती है। और ये एक प्रकार का सकारात्मक चीज़ है जो हमको देखने को यहाँ पे मिला है शिक्षा के प्रति। अगला बात हम करते हैं जेंडर भाव की समाप्ति। तो इसमें पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो जेंडर भाव की समाप्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करेगा सकारात्मक रूप से। तो पूर्ण रूप से जेंडर भाव की समाप्ति हो जानी चाहिए। अगला चीज़ है प्रसाधन कक्ष का प्रबंध। प्रसाधन हेतु उचित एवं उत्तम व्यवस्था वहाँ पे छात्राओं हेतु करनी चाहिए ताकि उनकी संख्या बढ़ सके और वो अधिक से अधिक शिक्षित हो सकें। अगला चीज़ की हम बात करते हैं पर्याप्त संख्या में महिला शिक्षकों की नियुक्ति। ये भी बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, शायद इसी कारण से लड़कियां जो है अपने आप को असहज महसूस करती हैं। इस कारण से प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त संख्या में महिला शिक्षकों की नियुक्ति होना जरूरी है। अगला है इसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता की नियुक्ति। तो एक काउंसलर भी वहाँ पे होना चाहिए जो पूर्ण रूप से ट्रेंड हो और जो उनकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से उनको पहचान कर उसकी समस्या को दूर करे और कहीं ना कहीं जो है उनको एक अच्छे से शिक्षा लेने में मदद करें। उसके बाद नेक्स्ट है पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। जाहिर सी बात है, इसके अंतर्गत चाहे सुरक्षा कर्मी से संबंधित हो, सीसीटीवी से संबंधित हो या फिर बाउंड्री वाल ऊंची होने से संबंधित हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और समय समय पर पुलिस भी जो है थोड़ा सा अपना जिम्मेदारी निभाएं, तो जिससे क्या है छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगी। अगला बात करते हैं विद्यालय का घनी आबादी से दूर होना। अर्थात जो गांव शहर या कोई भी कस्बा है ना, वहाँ से जो है ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए वीराने स्थान पर जो विद्यालय है। यथासंभव ये देखना चाहिए कि शांत इलाके में हो, लेकिन भीड़ और क्या बोलते हैं आपके जो गांव के आसपास, शहर के आसपास लगे होने चाहिए, ना कि एकदम दूर में वीराने में होना चाहिए। तो इससे क्या है, वो अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित महसूस करेगी और आसानी से विद्यालय आने जाने का काम जो है कर सकती हैं। अगला चीज़ है उसके अंतर्गत बात करते हैं नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो समय समय पर उसको नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, यह भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगला बात करते हैं यातायात के साधनों की उपलब्धता। लड़कियों को अक्सर यही चीज़ जो है दिक्कत करता है कि स्कूल तक जाने के लिए उनके पास कोई उचित व्यवस्था नहीं होता। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत उनको काफ़ी मदद मिली है इससे, लेकिन फिर भी अगर विद्यालय की जो दूरी है अधिक ना होते हुए और
उनके लिए उचित व्यवस्था अगर कर दिया जाए आने जाने का, चाहे वो बस से, ट्रेन से, जैसे भी सुविधा हो, तो उनको जो है काफ़ी सहज होगा और आसानी से वो अपनी जो है विद्या या जो शिक्षा है वो ग्रहण कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं शिक्षक के भय की समाप्ति। तो जाहिर सी बात है, अभी वर्तमान पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो लगभग शिक्षक के भय की जो है समाप्ति हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पर ये पुराने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को अब भी अप्लाई करते हैं, जिससे वहाँ पे बच्चे जो है दंड के भय से विद्यालय छोड़ रहे हैं। तो अतः शिक्षक को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड जो है लड़कियों को नहीं दिया जाना चाहिए, और मैं सोचता हूँ लड़कों को भी इस तरीके का जो है दंड नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद फिर अगला बात करते हैं हम लोग आनंददायी शिक्षण। तो कक्षा शिक्षण जो है आनंददायी वातावरण में होना चाहिए, और कहीं न कहीं उनको मनोरंजक एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए जो भी पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री है। और इस तरीके से अगर मनोरंजक ढंग से या फिर जो एक प्रॉपर वे में अगर उसको नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं वो उनसे घरे डरेंगे, घबराएँगे दंड से, और वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाएँगे। तो अतः इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने से इतना चीज़ कन्फर्म है कि कहीं न कहीं अपनी वो शिक्षा वो जो है पूर्ण कर लेंगे। शिक्षा केवल अक्षर का ही ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन शैली का एक विकास करता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज के साथ अनुकूलन करने योग्य बन जाता है। शिक्षा ही व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है। प्राचीन काल से ही छात्राओं को या तो शिक्षा से वंचित किया गया है या ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे वे आदर्श गृहिणी बन सकें। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या विशिष्ट विद्यालय हो सकते हैं? इसका जवाब अगर हम बात करें तो जी हाँ, विद्यालय विशिष्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षित कर सकते हैं। बशर्ते इसमें ध्यान ये रखना है कि विद्यालय की विशिष्टता को ध्यान में न रखते हुए यहाँ पे लैंगिक जो भेदभाव है उसको समाप्त करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ